हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स मीडियम साइज्ड हैं, लेकिन काफ़ी थिक फिंगर्स हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। फिंगर्स का थिक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी बेहतर रहने वाला है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो शनि फिंगर है लेंथ में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और काफ़ी थिक है, जो इंडिकेट करती है काफ़ी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी को। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं और काफ़ी मेहनती। इस तरह की पर्सनैलिटी होने की वजह से ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर और इनकी तर्जनी यानी गुरु की फिंगर, इन दोनों की लंबाई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों फिंगर्स लगभग एक समान नज़र आ रही हैं। बृहस्पति फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। उसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। इसी तरह से अगर हम सूर्य की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर भी बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है, काफ़ी थिक है। अच्छी क्रिएटिविटी का लेवल ऐसे व्यक्ति का रहता है, क्रिएटिव और आर्टिस्टिक टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। जिन लोगों की सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में होती हैं, ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी अपने जीवन में कामयाब रहते हैं। अगर हम मरकरी की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक आपको पहुँचती हुई नजर आएगी। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं जिनकी मरकरी फिंगर अच्छी लंबाई में हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। कैलकुलेशंस करने की क्षमता भी ऐसे व्यक्ति की काफ़ी बेहतर देखी जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स मौजूद हैं, जैसे आपको इस एरिया में कुछ हल्का गैप नज़र आएगा और ऐसा ही गैप इनकी सूर्य और बुध की फिंगर में भी आपको नज़र आएगा। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव रहता है व्यक्ति का, जिस वजह से प्रोग्रेस में भी मदद मिलती है और ऐसे व्यक्ति अपने डिसीजंस लेने में काफ़ी सक्षम देखे जा सकते हैं। अगर हम देखें इनकी फिंगर्स के बाद इनके माउंट्स को तो आप देखेंगे अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर आपको आती हुई समझ आएगी, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है कि इनके सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और इनका बृहस्पति, ये तीनों के तीनों माउंट्स काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनका जो मरकरी है यहाँ से आपको हल्का सा लो सेट होता हुआ थोड़ा सा नीचे की तरफ रहता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से थोड़ी शाई टाइप की नेचर व्यक्ति की रह सकती है, जबकि बाकी के माउंट्स यहाँ पर हमें बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी और इनके हाथ पे बनने वाले जो भी चिन्ह हैं उन सभी को यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले मरकरी की ही बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मरकरी का एरिया भले ही आपको हल्का सा लो सेट होता हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन यह माउंट उठा हुआ है, ऊपर की तरफ उभरा हुआ माउंट होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जिन लोगों का मरकरी माउंट उठा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति बिजनेस के मामले में भी काफ़ी अच्छे होते हैं, बिजनेस की समझ इनके भीतर रहती है और कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति हिसाब किताब के मामले में बेहतर रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी मरकरी रेखा यानी बुध की रेखा नजर आएगी। यह जो रेखा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपको बहुत ही बारीक रेखा इस तरह से
नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। खासतौर पर इसको बुध रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रेखा नीचे से शुरू होकर बुध पर्वत की तरफ बढ़ती है। इसी वजह से इसको मरकरी लाइन कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में यह रेखा कंप्लीट हो, अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से बहुत अच्छा धन कमा पाते हैं। और खास तौर पर यही वो रेखा होती है जिसकी वजह से हथेली में धन त्रिकोण बनता है। आपको बताना चाहूंगा हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। आप थोड़ा सा क्लोजअप में देखिए तो आपको नजर आएगा 3 रेखाओं से यहां पर एक ट्रायंगल बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। सबसे पहली रेखा, यह जो रेखा है आपको नीचे से ऊपर की तरफ चलती नजर आएगी। इसको हम फेट लाइन कहते हैं। यह थोड़ी सी ओवरलैप्ड है यहां पर। और यह जो रेखा है इसको हम कहते हैं माइंड की लाइन। और यह जो रेखा है इसको हम कहते हैं मरकरी लाइन। जब ये तीनों रेखाएं हाथ में मौजूद होती हैं तो इस बनने वाले ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल कहा जाता है। और जब ये पूरी तरह से बंद हो तब ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यहां पर आपको हल्का सा खुला हुआ मनी ट्रायंगल नजर आएगा। इस एरिया में ये आपको हल्का सा खुला हुआ नजर आ रहा होगा, जिस वजह से नेटिव के ओवर एक्सपेंसेस रह सकते हैं, थोड़े खर्चे अधिक होंगे, लेकिन इस ट्रायंगल का बनना ही अपने आप में बहुत अच्छा धन योग होता है। जिन लोगों के हाथ में ऐसा ट्रायंगल बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा धन कमा पाने में और एकत्रित कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मनी ट्रायंगल और बुध रेखा की मदद से यह बनता हुआ नजर आ रहा होगा। अगर हम बात करें इनके सूर्य और शनि पर्वतों की, तो यह दोनों माउंट यहाँ पर हल्के से फ्लैट होते हैं और इवन सूर्य माउंट हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। यह जो एरिया है सूर्य का एरिया कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में लंबी सूर्य रेखा हो, जैसे कोई रेखा अगर यहाँ नीचे से शुरू हो, इस तरह से यहाँ तक पहुंच जाए, इस तरह की रेखा को सूर्य रेखा कहते हैं। और यह जो रेखा है नीचे से चल रही है, इसको अगर यह शनि तक पहुंच जाए तो इसको शनि रेखा या भाग्य रेखा कहा जाता है। ऐसी रेखाएं हाथ में होना बहुत अच्छा होता है। अगर ऐसी सूर्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होगा। पॉलिटिक्स के जरिए समाज में बहुत उन्नति करेगा और समाज में बहुत अच्छा नेम एंड फेम पाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी रेखा का हमें अभाव नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा क्लोजअप में भी देखते हैं तो आपको बहुत ही हल्की छोटी छोटी रेखाएं सूर्य पर्वत के ऊपर नजर आएंगी। यह जो रेखाएं हैं आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं सूर्य माउंट के ऊपर बनती हुई, और एक से अधिक सूर्य रेखाएं अगर बन रही हों तो ऐसे व्यक्ति के फोकस में कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति किसी एक विषय के ऊपर, एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाता और यश थोड़ा सा कम रह जाता है जीवन में। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई अप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता जब सूर्य रेखा इस तरह से कमजोर नजर आए। शनि की बात करें तो आप देख सकते हैं शनि की रेखा इनके हाथ में मौजूद है, लेकिन शनि पर्वत हल्का सा फ्लैट होता हुआ, जिसकी वजह से नेटिव को जीवन में मेहनत काफी अधिक करनी होगी। यह जो एरिया है शनि का एरिया, अगर यह माउंट उठा हुआ हो और एक लंबी शनि रेखा हो, लंबी शनि रेखा से हमारा यहाँ पर मीनिंग है कि कुछ इस तरह से यहाँ से रेखा शुरू होकर बिना रुके यहाँ तक पहुंच जाए, इस तरह की रेखा को हम लंबी भाग्य रेखा या शनि रेखा कहते हैं। यहाँ पर भाग्य रेखा मौजूद है, लेकिन आप देखेंगे किस तरह से यह रेखा चल रही है, यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद यह थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ इस तरह से आगे बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। बीच बीच में कुछ ब्रेक्स का होना भाग्य रेखा के और कुछ लैडर टाइप फॉर्मेशन का बनना, ओवरलैपिंग्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में काफी उतार चढ़ाव भी रहेंगे। और खास तौर पर ऐसे व्यक्ति 30 के आसपास की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं, जिनके हाथ में इस माइंड लाइन के आसपास से कोई रेखा उठकर यहाँ तक पहुंच जाए, हार्ट लाइन तक पहुंच जाए। ऐसे नेटिव खास तौर पर 30 की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। इनकी लाइफ में भी काफी अच्छी प्रोग्रेस की संभावनाएं इस रेखा की वजह से रहेंगी, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल रहने की संभावनाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। गुरु पर्वत की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा और उठा हुआ बृहस्पति माउंट जो व्यक्ति को आदर्शवादी बनाता है। ऐसे व्यक्ति परिवार की जो भावनाएं हैं उनकी कदर करने वाले होते हैं और आदर्शों को मानने वाले होते हैं। एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है जिनका यह माउंट उठा हुआ हो, और खासतौर पर इस माउंट का उठा हुआ होना व्यक्ति को नॉलेजेबल और ज्ञानवान बनाता है। आप देख सकते हैं उनका बृहस्पति माउंट बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ आपको इस एरिया में नजर आएगा। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर यह रेखाओं से आपको बहुत ही बारीक रेखाएं हैं, लेकिन इन दोनों रेखाओं के बीच में इस तरह का एक क्रॉस बन रहा है जिसको मिस्टिक क्रॉस कहते हैं। यह व्यक्ति को यूनिक बनाता है। ऐसा क्रॉस होने से नेटिव की सिक्स सेंस काफी अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो जाता है।
कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव, अपने किसी मित्र के साथ होने वाला हो, उसके बारे में पहले से ही आभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है। ऑकल्ट साइंसेस की तरफ रुचि रहती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, ऐसी चीजों की तरफ भी नेटिव की रुचि काफी अधिक रह सकती है। यहां पर काफी हद तक यव का चिन्ह बना, लेकिन थोड़ा सा खुला हुआ यव का चिन्ह है इस एक साइड से, लेकिन इस चिन्ह अगर यह और कंप्लीट हो जाता है तो यह इस क्रॉस की जो गुणवत्ता है इसको और भी ज्यादा बढ़ाने में हेल्प करेगा। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहां पर देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से स्ट्रेट सीधी हार्ट लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी प्रैक्टिकल माइंडेड रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होते जिनके हाथ में ऐसी सीधी हार्ट लाइन हो। एक बहुत ही बारीक ब्रांच ऊपर चलती हो हार्ट लाइन के, यह व्यक्ति को थोड़े इमोशंस देती है, लेकिन जिन लोगों की यह हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो वैसे व्यक्ति बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। और ओवरऑल इस हार्ट लाइन में कोई मेजर इशू नहीं है। यहां पर आकर एक हल्का सा आइलैंड बनना और इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को 50s की एज के बाद थोड़ी दिक्कत, ब्लड प्रेशर जैसी कोई प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल जैसी कोई दिक्कत होने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन ओवरऑल हार्ट की हेल्थ यहाँ पर अच्छी रहती हुई दिखाई पड़ रही है। बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है कुछ इस तरह से हल्का सा नीचे की तरफ झुकती हुई आपको नजर आएगी। माइंड लाइन भी अगर सीधी हो तो यह नेटिव को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बना देती है, लेकिन अगर यह रेखा नीचे की तरफ झुक जाए तो यह व्यक्ति की ओवर थिंकिंग को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा कल्पनाएं करने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा सोचने वाले होते हैं, जिस वजह से नेटिव को कई बार स्ट्रेस या तनाव का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। ओवरऑल यहाँ पर कोई मेजर इशू इनकी माइंड की लाइन इंडिकेट नहीं कर रही। मेमोरी इनकी काफी अच्छी रहती हुई यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में है और लास्ट में हल्का सा बाहर की तरफ निकलती हुई लाइफ लाइन इनकी यहाँ पर इंडिकेट करती है कि नेटिव को अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर भी रहने का मौका मिल सकता है। कुछ इस तरह से इनकी जो रेखा है आप देख सकते हैं। इस तरह से लाइफ लाइन का बाहर की तरफ निकलना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलेगा। विदेश यात्राएं को चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर आपको हल्का सा गैप बनता हुआ भी नजर आएगा जो 70s की एज में चलकर थोड़ी सी दिक्कत हेल्थ को दे सकता है। लगभग 75 के आसपास की एज इनकी रहने की संभावनाएं इनकी जीवन रेखा से नजर आ रही हैं। और आपको चंद्र पर्वत से ऊपर की तरफ जाती हुई कुछ रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं अगर काफ़ी अधिक मात्रा में हो तो ऐसी रेखाएं इंडिकेट करती हैं कि नेटिव को काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग अपने जीवन में करनी होगी, लंबी दूरी की यात्राएं काफ़ी अधिक रहेंगी। विदेश यात्राओं के चांसेस भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। खासतौर पर 30s के आसपास की एज के बाद ऐसा व्यक्ति काफ़ी ट्रैवल करता है। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें तो यह एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा। इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को हर तरह की सुख सुविधाएं और लग्जरीज देता है। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चिन्ह हमें इनके शुक्र पर्वत के ऊपर नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।